Hello everyone, welcome to another lecture of marketing and today our topic is marketing information and customer insight। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है और कस्टमर इनसाइट क्या होता है और हम क्यों मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर एंड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद देम, marketers must first gain fresh deep insight into what customer need and want। अब कस्टमर के लिए वैल्यू जनरेट करने के लिए और उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए मार्केटर्स को सबसे पहले फ्रेश और डीप इंसाइट चाहिए, यानी कि ताज़ा और गहरी इंसाइट चाहिए कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के बारे में। इंसाइट्स मीन आगाही, समझ। ठीक है, तो जब तक उनके पास कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स की समझ नहीं होगी वो उनके लिए वैल्यू जनरेट नहीं कर सकते और ना उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है, कस्टमर इनसाइट की एक अलग से डेफिनेशन बताई गई है। कस्टमर इनसाइट, फ्रेश अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स एंड मार्केट प्लेस ड्राइव फ्रॉम मार्केटिंग इंफॉर्मेशन दैट बिकम द बेसिस फॉर क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू एंड रिलेशनशिप। अब फ्रेश अंडरस्टैंडिंग है कस्टमर की और मार्केट प्लेस की, मीन्स के फ्रेश ताज़ा अंडरस्टैंडिंग कि आप कस्टमर और मार्केट को जानिए, क्योंकि कस्टमर का टेस्ट डे बाय डे चेंज होता रहता है, तो इसलिए फ्रेश अंडरस्टैंडिंग लाजमी है कस्टमर की और मार्केट की कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। ड्राइव फ्रॉम मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, अब ये हमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कहाँ से? ये मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन से मिलेगी जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट जो मार्केटर्स के हैं वो कलेक्ट करते हैं ये इन्फॉर्मेशन। आगे जाके देखेंगे कि वो कैसे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, डेट बिकम द बेसिस फॉर क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू एंड रिलेशनशिप, और यही मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन जो है ये बुनियाद बनती है कस्टमर के लिए वैल्यू बनाने के लिए और उनके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। जो हम कह रहे हैं कि हमें मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये होता क्या है? मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इसको MIS भी कहा जाता है और MKIS भी कहा जाता है। समटाइम MIS से लोग कंफ्यूज कर देते हैं, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, तो इसलिए इसको समटाइम MKIS कहा जाता है, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पीपल, प्रोसीजर्स फॉर असेसिंग इन्फॉर्मेशन नीड्स, developing the needed information and helping decision maker to use the information to generate and validate actionable customer marketing insights। अब मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है ये बेसिकली एक सिस्टम है जो कंसिस्ट करता है पीपल पर, लोगों पर और प्रोसीजर तरीक़ेकारों पर। फॉर असेसिंग द इंफॉर्मेशन नीड, अंदाज़ा लगाने के लिए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। डेवलपिंग द नीडेड इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद हम डेवलप करते हैं नीडेड इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए अबाउट द कस्टमर और द मार्केट प्लेस, एंड हेल्प द डिसीजन मेकर टू यूज़ द इन्फॉर्मेशन। फिर हम हेल्प करते हैं डिसीजन मेकर्स की, मीन्स के जो किसी भी कंपनी में जो मार्केटर्स के टॉप लेवल्स के मैनेजर्स हैं जो डिसीजन लेते हैं, उनकी हेल्प करते हैं इस इंफॉर्मेशन के मदद से कि वो जनरेट कर सकें वैलिडेट और एक्शनेबल कस्टमर मार्केट इनसाइट, ओके, वो ऐसी अंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकें कि वो कस्टमर को भी समझ सकें और मार्केट के बारे में भी समझ सकें और उनके लिए एक्शनेबल स्ट्रेटजीज भी बना सकें। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन उनको हेल्प करती है डिसीजन मेकर को, ताकि वो डिसीजन ले सकें गहरी समझ की कस्टमर की और मार्केट की। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये एक डायग्राम है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम की, जहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कि मार्केटिंग मैनेजर्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन यूज़र के ऊपर वाली साइड पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पे मैनेजर्स होते हैं और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन यूज़र होते हैं। ऑब्टेनिंग कस्टमर एंड मार्केट इनसाइट फ्रॉम मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, जिनको इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द कस्टमर और मार्केट इनसाइट के बारे में। अब ये मिलती कैसे है, आप मिडल में देख सकते हैं मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम बना हुआ है पूरा, कि लेफ्ट साइड पर हमारे पास यहाँ पे असेसिंग इन्फॉर्मेशन नीड्स। ठीक है, अंदाज़ा है कि हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन की नीड्स चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मिडिल में डेवलपिंग नीडेड इन्फॉर्मेशन। अब हम डेवलप करेंगे नीडेड इन्फॉर्मेशन, जो इस इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत है, हमें वो चाहिए। अब वो इन्फॉर्मेशन हासिल कैसे की जाती है, उसके 3 तरीक़ेकार हैं, 3 मेथड है। इंटरनल डेटाबेस, सेकेंड है मार्केटिंग इंटेलिजेंस और थर्ड है मार्केटिंग रिसर्च। इन तीनों के तहत हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं कस्टमर के बारे में और मार्केट प्लेस के बारे में। इन तीनों मेथड को हम आगे स्टडी करेंगे, और जब इंफॉर्मेशन आ जाती है एनालाइजिंग एंड यूजिंग द इन्फॉर्मेशन, तब हम उस इन्फॉर्मेशन का जायज़ा लेते हैं, एनालाइज करते हैं उसको और उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। ये मैनेजर्स हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, और वो यूज़ कहाँ कर रहे होते हैं? टारगेट मार्केट, कस्टमर्स पर, जो हमारे मार्केटिंग इन्वायरमेंट है, कस्टमर्स के ऊपर
मार्केटिंग चैनल्स, जो मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज होते हैं, आपने ये मार्केटिंग इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, लाइक डिस्ट्रीब्यूटर, रिसेलर, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह। कंपेटिटर, जो हमारी राइवल फर्म्स हैं, मुकाबलेबाज वाली फर्म्स हैं, उनके लिए, उनके खिलाफ हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे होते हैं। जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी, हम अपने कंपेटिटर से बेहतर कस्टमर को सर्व कर पाएंगे। पब्लिक से हम वो इन्फॉर्मेशन हासिल करके उनसे भी हम यूज़ कर सकते हैं कि उनसे किस तरह से हमें डील करना है। और मैक्रो एनवायरनमेंट फोर्सेस, हमारी जो मैक्रो एनवायरनमेंट फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल, नेचुरल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, हम इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए इनसे भी टैकल कर सकते हैं, हम इनसे भी फिर मुकाबला कर सकते हैं जब हमें मार्केट की और कस्टमर की सही इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं डेवलपिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, कि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन बनती कैसे है, क्या तरीक़ेकार है। मार्केटर्स कैन ऑब्टेन नीडेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल डाटा, मार्केटिंग इंटेलिजेंस एंड मार्केटिंग रिसर्च। तीन तरह से जो मार्केटर्स हैं वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। एक है इंटरनल डाटा, मार्केटिंग इंटेलिजेंस एंड मार्केटिंग रिसर्च। इनको एक एक करके वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले इंटरनल डाटा, अंदरूनी डाटा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन ऑफ कंज्यूमर एंड मार्केट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम डाटा सोर्सेज विद इन द कंपनी नेटवर्क। इलेक्ट्रॉनिक का उर्दू में भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक ही होता है, लेकिन इसको बरकी भी कहा जाता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ कंज्यूमर मार्केट इन्फॉर्मेशन, के इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन करनी है हमने कंज्यूमर की और मार्केट की इन्फॉर्मेशन की, जो कि हमें डाटा सोर्स, जो कंपनी का अपना डाटा सोर्स है, उसी से मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर कंपनी डाटा कलेक्ट कर रही होती है और मार्केटर्स उन्हीं से वो डाटा हासिल कर सकते होते हैं। नीचे एग्जांपल दी हुई है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। डिफरेंट डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, चाहे वो HR हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो कस्टमर सर्विस हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो मार्केटर्स हो, वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन रखते हैं। सच एज कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट कीप रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन और सर्विस प्रॉब्लम। अब जो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है वो रिकॉर्ड रखता है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का, मीन्स की जो फीडबैक उनसे आती है, या कस्टमर की प्रॉब्लम्स का। फीडबैक में प्रॉब्लम भी आती है, सेटिस्फेक्शन भी आती है। और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है वो प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बहुत सारी दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्रिएट करता है, मालियाती गोशवारे जो वो बनाता है। तो उससे भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो हमें चाहिए होती है, कि मार्केट के हालात क्या चल रहे हैं, कस्टमर की नीड्स क्या है, उनकी वांट्स क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या चल रही है हमारी। तो इंटरनल डाटा हमें कंपनी के अंदर नेटवर्क से ही डाटा मिल जाता है। ये तो एक तरीका है हमारे पास इन्फॉर्मेशन डेवलप करने का। सेकेंड हमारे पास है मार्केटिंग इंटेलिजेंस। ठीक है, द सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर, कंपेटिटर एंड डेवलपमेंट इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अब सिस्टमैटिक एक सिस्टम के तहत कलेक्शन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जो पब्लिकली अवेलेबल है। ठीक है, आप लोगों के पास जाके हासिल कर सकते हैं या लोगों से हासिल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ये आपके पास मैगजीन में लिखा हुआ है, ये इंटरनेट में अवेलेबल है, ये हमें खुद सर्च करना पड़ेगा, हमने इंटेलिजेंस यूज़ करनी पड़ेगी अपनी, और मार्केट से इन्फॉर्मेशन हासिल करनी पड़ेगी जो पब्लिकली अवेलेबल है, जो हमें कंपनी के अंदर नहीं, कंपनी के बाहर से मिलेगी। वो हम डिफरेंट कुछ कंपनीज होती हैं जो कस्टमर फीडबैक्स भी लेते हैं, उनसे भी ले सकते हैं, कस्टमर के पास खुद जाके भी ले सकते हैं, या मैगजीन्स में, रिसालों में, या डिफरेंट कंपनियों ने जमा किए हैं उससे भी हासिल कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे एक ऐड भी देखें तो वहाँ पे डिसलाइक और लाइक की रेशो होती है कि लोग इसको पसंद करें, इसको पसंद नहीं कर रहे, तो वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट द कंज्यूमर, कंज्यूमर्स के कंपेटिटर अपने मुकाबलेबाज है, और डेवलपमेंट इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट, और मार्केटिंग के माहौल में तरक्की कितनी हो रही है, डेवलपमेंट कितनी हो रही है। ये जो हम इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे इसको मार्केटिंग इंटेलिजेंस कहा जाएगा। ठीक है, तो द गोल ऑफ मार्केटिंग इंटेलिजेंस इज टू इम्प्रूव स्ट्रेटेजिक डिसीजन making by understanding the consumer environment, assessing and tracking competitors action and providing early warning for opportunities and threat। अब इसका फ़ायदा क्या है मार्केटिंग इंटेलिजेंस का, ये इम्प्रूव करती है हमारी स्ट्रेटेजिक डिसीजन, लाहे अमल जो है हमारी डिसीजन का उसको इम्प्रूव करती है। अंडरस्टैंडिंग लेके आती है कंज्यूमर के एनवायरनमेंट के बारे में, हमें अंदाज़ा दिलाती है और ट्रैक करती है कंपेटिटर जो हैं, हमारे मुखालिफ जो कंपनीज हैं वो क्या एक्शन लेने वाली हैं, और हमें अर्लियर वो हमें वार्निंग दे देती है कि अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स क्या हैं मार्केट के अंदर, कि मौके कौन कौन से हैं और ख़तरात कौन कौन से हैं, उसका भी हमें अंदाज़ा हो जाता है मार्केटिंग इंटेलिजेंस की वजह से। आफ्टर दैट हमारे पास आता है लास्ट मेथड मार्केटिंग रिसर्च, द सिस्टमैटिक डिज़ाइन, कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ डाटा रेलिवेंट टू द स्पेसिफिक मार्केटिंग सिचुएशन फेसिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। एक सिस्टम के तहत हम डिज़ाइन करते हैं एक तरीकाकार, कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन उस तरीक़ेकार की मदद से, फिर उसका जायज़ा लेते हैं, एनालाइज करते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं डाटा किसी
स्पेसिफिक या रेलेवेंट मार्केटिंग सिचुएशन के बारे में जो ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही होती है। सपोज के किसी ऑर्गेनाइजेशन की सेल नहीं हो रही, तो वो एक सिस्टमेटिक डिज़ाइन बनाएगा कि डाटा कलेक्ट करेगा कि हम इन्फॉर्मेशन हासिल करें कि हमारी सेल क्यों नहीं हो रही, क्या प्रोडक्ट में कमी है या हमारे जो सेल्समैन है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे। तो इन चीज़ों के लिए मार्केटिंग रिसर्च की जाती है। द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस है 4 स्टेप। अब जो मार्केटिंग रिसर्च है इसके 4 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड सेटिंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव के पहले बताएं कि मसला क्या है जिसके लिए रिसर्च कर रहे हैं, और फिर रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स भी बताएं कि मकासद क्या हैं। ये पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि प्रॉब्लम किस प्रॉब्लम के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं और मकसद क्या है। डेवलपिंग रिसर्च प्लान, हमें रिसर्च का प्लान बनाना है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, वो किस तरह से हासिल की जाएगी। इम्प्लीमेंटिंग द रिसर्च प्लान, थर्ड स्टेप में हम जो रिसर्च प्लान हमने बनाया होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मीन्स के एक्शन में लेके आते हैं। और लास्ट में हम इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग द एंडिंग्स, और फिर हम आखिरी में अपना नतीजा जो है वो अखज़ करते हैं, अपनी रिपोर्ट बनाते हैं कि ये हमने रिसर्च किया और हमारा ये नतीजा निकला है, ये प्रॉब्लम थी इसकी वजह से हो रही है, ये हमारे मकासद थे ये हमने पूरे कर लिए, ये हमें डाटा मिल गया है। तो इस तरह से हम डेवलपिंग करते हैं मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। तो मार्केटिंग रिसर्च एक टॉपिक काफ़ी लेंथी है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ओवरकम करेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट हमने इंट्रो देना था कि डेवलपिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन होती क्या है। इस लेक्चर की स्लाइड जो है वो उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहीं पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of marketing and today our topic is marketing research and its types। हम मार्केटिंग रिसर्च के बारे में देखेंगे और उसकी इकसाम के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है। अ सिस्टमैटिक डिज़ाइन, कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ डाटा रेलिवेंट टू अ स्पेसिफिक मार्केटिंग सिचुएशन फेसिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। एक सिस्टम के तहत डिज़ाइन किया हुआ, कलेक्ट किया हुआ, एनालाइज किया हुआ एंड रिपोर्टिंग ऑफ डाटा, और उस डाटा को रिपोर्ट करना। कि आप सिस्टम के तहत एक डिज़ाइन बनाते हैं, फिर आप कलेक्ट करते हैं एक डाटा को, उसको एनालाइज करते हैं, जायज़ा लेते हैं और रिपोर्ट करते हैं, उसका रिज़ल्ट आप बताते हैं टू रेलिवेंट टू अ स्पेसिफिक मार्केट सिचुएशन, जिसका ताल्लुक जो होता है वो किसी ख़ास मार्केट सिचुएशन से होता है। फेसिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो है वो फेस कर रही होती है। मीन्स कि कोई इशू है जो कंपनी फेस कर रही है, तो उसके मुतल्लिक तो वो डाटा डिज़ाइन करेगा, कलेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा, रिपोर्ट करेगा, उसको हम मार्केटिंग रिसर्च कहेंगे, ताकि वो जो सिचुएशन फेस कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन वो उस मसले को सोल्व कर सके। द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस हैज़ 4 स्टेप। अब मार्केटिंग रिसर्च का जो प्रोसेस है उसका अमल है, उसके 4 स्टेप्स हैं बेसिकली। द नंबर 1 इज़ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड सेटिंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। कि सबसे पहले प्रॉब्लम बताएं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएं जिसके लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, और अपने रिसर्च के मकासद बताएं। सपोज के मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीटीसीएल। ये मेरी प्रॉब्लम है कि पीटीसीएल प्राइवेट क्यों हुई। या कंज्यूमर बिहेवियर टुवर्ड द फास्ट फूड, कि कंज्यूमर का बिहेवियर फास्ट फूड की तरफ कैसा है, ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब पहले मुझे ये बताना ज़रूरी है कि मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मेरी प्रॉब्लम क्या है जिसके बारे में मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डेवलपिंग रिसर्च प्लान। हमें रिसर्च का प्लान बनाना है, ठीक है, कि हम डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, कितने अरसे में करेंगे, किन सोर्सेज के तहत करेंगे, और फिर उन डाटा को एनालिसिस कैसे करेंगे, अरिथमेटिक मीन्स निकालेंगे, रिग्रेशन करेंगे, कोरिलेशंस करेंगे। ये पूरा डेवलपिंग रिसर्च प्लान बनाना ज़रूरी होता है। आफ्टर डैट हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटिंग द रिसर्च प्लान, और फिर उस रिसर्च प्लान को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, अमल में लेके आते हैं, एक्शन स्टेज में लेके आते हैं। आफ्टर डैट इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइंडिंग, और लास्ट में हम अपनी जो फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट्स हैं उनको शो कर देते हैं, ठीक है, कि हमारा इशू ये था, प्रॉब्लम ये थी, हमने ये रिसर्च प्लान बनाया, उस पर अमल किया, और ये हमारी फाइंडिंग्स, ये हमारा रिजल्ट निकला, ठीक है, कि ये वजूहात हैं या ये आपके पास सोल्यूशन है जो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक रिसर्च का प्रोसेस होता है। आगे हम चलते हैं, हमारे पास रिसर्च की टाइप्स आ जाती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च विद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग रिसर्च के 3 डिफरेंट टाइप्स हैं और उनके 3 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हैं, मकासद हैं।
रिसर्च का मीनिंग भी यहाँ पे मैंने लिख दिया, तहकीक करना, ठीक है, अगर किसी के माइंड में ना आ रहा हो। तो हमारे पास पहली टाइप है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, दूसरी है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एंड थर्ड वन इज कॉजल रिसर्च। तो नंबर 1 हम देखते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टू गैदर प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प डिफाइन प्रॉब्लम एंड सजेस्ट हाइपोथेसिस। एक्सप्लोरेटरी का मतलब होता है खोजी, तहकीकी, एक्सप्लोर करना। तो जो मेन मकसद है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का कि वो इब्तदाई इंफॉर्मेशन हासिल करे, इब्तदाई मालूमात हासिल करे जो कि हेल्पफुल हो, कि वो डिफ़ाइन करे कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, कि कोई भी कंपनी किसी सिचुएशन को फेस कर रही है तो उस सिचुएशन की प्रॉब्लम क्या है, और फिर सजेस्ट करे हाइपोथेसिस, मफरूज़े सजेस्ट करे कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो रही है। तो वो डिफरेंट मफरूज़े बना देगी कि शायद इस वजह से, शायद इस वजह से। सपोज करें कि मैं एक प्रॉब्लम आपको बताता हूँ, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीटीसीएल, कि पीटीसीएल का प्राइवेट होना। अब वो क्यों प्राइवेट हुई, उसके डिफरेंट हाइपोथेसिस हैं। एक हो सकता है कि पुअर मैनेजमेंट, कि जो मैनेजमेंट है वो पुअर है। सेकंड हो सकता है कि डेफिशिएंसी ऑफ फंड्स हो सकते थे, डैट इज़ वाई शेयर को हमने प्राइवेट्स किया और लोगों ने शेयर खरीदे, हमें पैसा आया, कि फ़ंड की कमी थी, डैट इज़ वाई हमें प्राइवेट करना पड़ा। कोई भी वजह हो सकती है, कोई भी मफरूज़ा हो सकता है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ये इब्तदाई इंफॉर्मेशन होती है जो हम हासिल करते हैं ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को जान सकें और हाइपोथेसिस बना सकें। सेकंड हमारे पास आती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है तफसीली तहकीक करना, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च तफसीली तहकीक करना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज टू बेटर डिस्क्राइब द मार्केट प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस और मार्केट सच एज मार्केट पोटेंशियल फॉर अ प्रोडक्ट और अ डेमोग्राफिक एंड एटीट्यूड ऑफ कंज्यूमर हु बाय द प्रोडक्ट। अब जो ऑब्जेक्टिव है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ये है कि हम बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें मार्केट की प्रॉब्लम्स को, मार्केट की सिचुएशंस को और ख़ुद मार्केट को, कि हम तफसील में स्टडी करें कि जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसकी डिटेल स्टडी की जाए, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सोल्यूशन क्या होगा। इनकी जब किसी भी इशू की डिटेल स्टडी की जाएगी तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहेगी। सच एज द मार्केट पोटेंशियल फॉर द प्रोडक्ट, कि हम तहकीक करना चाहते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया तो मार्केट में उसकी पोटेंशियल कितनी होगी, कि सपोज हम इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करें तो उसकी पोटेंशियल कितनी होगी। तो पहले ही हम तहकीक कर लेते हैं, लोगों से पूछ लेते हैं कि उनको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी, मैं ये प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ। तो फिर लोगों से राय ले ली, ओपिनियन ले ली, अगर लोग ज़्यादा हक में होंगे उस मार्केट के, हम सर्वे कर सकते हैं, जाके उनसे पूछ सकते हैं। तो अगर वो हक में होंगे इस प्रोडक्ट के तो हम लॉन्च कर देंगे, मीन्स के उस पोटेंशियल है प्रोडक्ट के अंदर। नहीं होगे तो फिर हम नहीं करेंगे। और द डेमोग्राफिक एंड एटीट्यूड्स ऑफ कंज्यूमर हु बाय द प्रोडक्ट। डेमोग्राफिक कहते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, कि किसी भी पॉपुलेशन की जब स्टडी की जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, जेंडर, तो उसको हम डेमोग्राफिक कहते हैं। तो हम डेमोग्राफिक स्टडी भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर, और कंज्यूमर के एटीट्यूड्स, रवैयों के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं जो हमारा प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे। हम डेमोग्राफिक स्टडी कर सकते हैं कि जहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ की आबादी कितनी है, मेल फीमेल कितने हैं, कितनी इनकम वाले लोग वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, और उनके रवैये क्या होंगे हमारे प्रोडक्ट की तरफ। तो हम पहले से स्टडी कर सकते हैं ताकि हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि जो प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं मार्केट के अंदर कि वो वाकई इस काबिल है कि चलेगा, लोग उसको ख़रीदेंगे कि नहीं, तो हमें पता चल जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम डिटेल स्टडी करते हैं। लास्ट हमारे पास एक टाइप है रिसर्च की, कॉजल रिसर्च। कॉजल कहते हैं सबब को, कॉज से ये वर्ड निकला है, कॉज सबब, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉजल रिसर्च इज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका जो मकसद होता है कॉजल रिसर्च का, वो बेसिकली टेस्ट करता है हाइपोथेसिस को, मफरूज़ों को टेस्ट करता है कि वाकई इनका रिलेशनशिप है प्रॉब्लम के साथ कि नहीं। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीटीसीएल, और मैंने दो मफरूज़े बताए कि पीटीसीएल प्राइवेट दो वजहों से हो सकती है। एक, या तो पुअर मैनेजमेंट थी, या हमारे पास फंड्स कम थे, डेट इज़ वाई हमें पैसा चाहिए था तो हमने शेयर सेल किए प्राइवेट लोगों को। दो वजूहात मैंने आपको बताई। तो इन हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है कि कौन सी वाकई रियल वजह थी जिसकी वजह से हमारे यहाँ पीटीसीएल प्राइवेट हुई, कि कौन से मफरूज़े का असर हुआ जिसकी वजह से पीटीसीएल प्राइवेट हुई।
तो हम टेस्ट करेंगे, लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, सर्वे करेंगे, डाटा सर्च करेंगे और एंड में नतीजा निकालेंगे कि क्या वजह बनी। वाकई क्या मैनेजमेंट पुअर थी या हमारे पास फाइनेंस कम था, डेट इज़ वाई हमें शेयर्स को सेल करना पड़ा। तो वो ये रिसर्च जो है ये हाइपोथेसिस और प्रॉब्लम के बीच में रिलेशन बनाती है कि वाकई क्या मसला था जिसकी वजह से ये इशू हुआ हमें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेवलपिंग रिसर्च प्लान। हमें रिसर्च प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। वंस रिसर्च प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव हैव बीन डिफाइंड, रिसर्चर मस्ट डिटरमिन द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नीडेड, डेवलप अ प्लान फॉर गैदरिंग इट एफिशिएंटली। जब आपको रिसर्च प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव पता चल जाए, मीन्स के प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी क्या है और आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ये पता चल जाए तो रिसर्चर को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और किस तरीके से मौसर इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है इसका पूरा प्लान बनाया जाता है। ठीक है, टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स, इंफॉर्मेशन की ज़रूरत को मिलने के लिए रिसर्च प्लान कैन कॉल फॉर द गैदरिंग सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा और बोथ। तो रिसर्च प्लान है उसमें हम या तो गैदर करेंगे डाटा थ्रू सेकेंडरी प्लान कि सेकेंडरी डाटा को यूज़ किया जाए या फिर प्राइमरी डाटा को यूज़ करेंगे, या दोनों को यूज़ करेंगे। तो रिसर्च प्लान जो हम बनाते हैं वो गैदर कर सकता है डाटा विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी डाटा। उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सेकेंडरी डाटा से हासिल कर सकता है, प्राइमरी डाटा से हासिल कर सकता है, या दोनों से। अब ये सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा होता क्या है हम ये देख लेते हैं। सेकेंडरी डाटा कहते हैं दूसरे दर्जे का डाटा जो पहले से किसी और मकसद के लिए मौजूद हो। ठीक है, इंफॉर्मेशन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट समवेयर हैविंग बीन कलेक्टेड फॉर अनदर पर्पस। ये इंफॉर्मेशन है जो पहले से एग्जिस्ट करती है मैगजीन्स में, रिसालों में, अखबारों में, इंटरनेट पे। ठीक है, किसी और मकसद के लिए कलेक्ट की गई थी लेकिन हम उस इंफॉर्मेशन को हासिल करते हैं अपने मकसद के लिए और उसको यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च के लिए। तो जो डाटा पहले से एग्जिस्ट होता है और हम उसको हासिल करते हैं ये सेकेंडरी डाटा कहलाता है। द इंफॉर्मेशन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट समवेयर, जो पहले से कहीं पे मौजूद है, हैविंग बीन कलेक्टेड फॉर अनदर पर्पस, जो किसी और मकसद के लिए हासिल किया गया था लेकिन हम उसको अपने रिसर्च के लिए यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड है हमारे पास प्राइमरी डाटा। प्राइमरी कहते हैं असल को। ठीक है, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज एट हैंड। ये वो मालूमात है जो हम खुद हासिल करते हैं उसी सिचुएशन के लिए जिसको हम फेस कर रहे हैं। मीन्स कि जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम खुद जाके इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, ना कि कोई इन्फॉर्मेशन पहले से एग्जिस्ट करती है वो हासिल कर रहे हैं। नहीं, हम ये इन्फॉर्मेशन खुद हासिल करते हैं, इसलिए इसको फर्स्ट हैंड डाटा कहा जाता है, जो डाटा आप खुद हासिल कर रहे होते हैं। डेट इज़ वाई इट इज़ नोन एज प्राइमरी डाटा, कि ये असल डाटा कहलाता है जो प्रॉब्लम के लिए, जो किसी मकसद के लिए, किसी पर्पस के लिए हम ढूंढ रहे हैं, उसी पर्पस के लिए इन्फॉर्मेशन यूज़ होगी। तो ये बेसिकली रिसर्च प्लान होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज क्या होते हैं और प्राइमरी डाटा के सोर्सेज क्या होते हैं, ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पे हम अपने इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे आज। इस स्लाइड्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of marketing and today our topic is secondary data and its sources। कि secondary data क्या होता है और उसके sources क्या क्या हैं, उसके ज़राए क्या क्या हैं, कहाँ से हम secondary data जो है हासिल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं secondary data। Secondary data consists of information that already exists somewhere having been collected for another purpose। सेकेंडरी डाटा सानवी डाटा होता है, दूसरे दर्जे का डाटा होता है, जो कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है ऑफ इंफॉर्मेशन डेट ऑलरेडी एग्जिस्ट समवेयर, उस मालूमात पे जो पहले से कहीं पे एग्जिस्ट करता है। हैविंग बीन कलेक्टेड फॉर एन अदर पर्पस, जो किसी और मकसद के लिए कलेक्ट किया जाता है, जमा किया जाता है, लेकिन हम उस डाटा को अपने मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेकेंडरी डाटा एक इन्फॉर्मेशन है जो पहले से मौजूद होती है, किसी और मकसद के लिए हासिल की जाती है, लेकिन हम उसको अपने मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा के ज़राए कौन कौन से हैं। सेकेंडरी डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। सेकेंडरी डाटा मुख्तलिफ ज़राए से हासिल किया जा सकता है, सच एज बुक्स, जैसे कि किताबें, आपको डिफरेंट किताबों से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको चाहिए। मैगजीन्स, रिसाले हैं, न्यूज़पेपर, अखबारात, एंड स्पेशली फ्रॉम डिफरेंट वेब सर्च इंजन्स,
और ख़ास तौर पे जो डिफरेंट वेब सर्च इंजन है, वेबसाइट्स हैं इंटरनेट के ऊपर, ये सबसे मेन सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा है आज के दौर के अंदर, कि सारे सोर्स ऑफ डाटा सेकेंडरी के हमें यहीं से मिल जाते हैं। आजकल जो किताबों, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर का दौर जो है वो ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है सेकेंडरी लोग वेब सर्च इंजन से फाइंड करते हैं। तो एग्जांपल ऑफ वेब सर्च इंजन फॉर सेकेंडरी डाटा गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड। कुछ एग्जांपल दी गई हैं वेब सर्च इंजन्स की जो मुख्तलिफ डाटा हमें प्रोवाइड करते हैं जो हमें चाहिए। तो कौन सी वो वेबसाइट्स हैं और वो क्या डाटा प्रोवाइड करते हैं, हम उनके बारे में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसको हम जितना शॉर्ट कर सकते हैं हम इसको शॉर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा फॉर बिजनेस के लिए सेकेंडरी डाटा अगर हमें चाहिए हो तो हम कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जा सकते हैं। नंबर 1 कंपनी है द नेल्सन कॉर्पोरेशन। इसकी वेबसाइट है www.acnielsen.com। प्रोवाइड्स डाटा ऑन सेल्स, मार्केट शेयर एंड रिटेल प्राइसेस, डाटा ऑन हाउस होल्ड परचेजिंग एंड डाटा ऑन टेलीविजन ऑडियंस। अब ये जो कंपनी है इसकी वेबसाइट है जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, ये डाटा प्रोवाइड करती है सेल्स के ऊपर, ठीक है, फरोख्त के ऊपर, मार्केट शेयर्स के ऊपर, मार्केट के हिस्सों के ऊपर, रिटेल प्राइस के ऊपर, डाटा ऑन हाउस होल्ड परचेजिंग के लोग जो हैं घरेलू लोग हैं वो सामान किस तरह से खरीदते हैं उनके बारे में डाटा प्रोवाइड करती है। डाटा ऑन टेलीविजन ऑडियंस, टेलीविज़न की जो ऑडियंस है उनके बारे में डाटा प्रोवाइड करती है कि लोग घर बैठे कौन सी ऐड ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, कौन से चैनल ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। यही इन्फॉर्मेशन जो हेल्पफुल होती है कि लोग आजकल हमारे यहाँ हम टीवी पे पाकिस्तानी ड्रामे आते हैं तो लोग वहाँ पे सर्फ एक्सल की ऐड देते हैं, क्योंकि ख़वातीन वो ड्रामे बहुत शौक से देखते हैं, तो वहाँ पे सर्फ की ऐड, बोनस, सर्फ एक्सल बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है। तो ये हमें इन चीज़ों के बारे में मालूमात देती है नेल्सन कॉर्पोरेशन। सेकेंड हमारे पास एक और एग्जांपल है बिजनेस सेकेंडरी डाटा के लिए, एक्सपीरियंस कंज्यूमर रिसर्च। इसकी वेबसाइट का नाम भी लिखा हुआ है www.smrb.com। प्रोवाइड डिटेल एनालिसिस इफ कंज्यूमर पैटर्न इन 400 प्रोडक्ट्स कैटेगरी इन सेलेक्टेड मार्केट। यहाँ पे इफ की जगह ऑफ कर दीजिएगा। प्रोवाइड डिटेल एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर पैटर्न इन 400 प्रोडक्ट कैटेगरीज इन सेलेक्टेड मार्केट। अब ये जो है ये बेसिकली कंज्यूमर के ख़रीदने का जायज़ा करती है 400 प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ का, और फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मार्केट अपनी वेबसाइट पे दे देती है, जो हेल्पफुल होती है नए बिजनेसमैन्स के लिए जो नया काम स्टार्ट करना चाहते होते हैं कि इन प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर का जो पैटर्न है ख़रीदने का वो ये है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो उस हिसाब से हम ये प्रोडक्ट अपनी शॉप पे रखें या ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें या ना करें, तो इससे हमें ये मालूमात मिल जाती है। क्योंकि ये कंपनी जो है ये कंज्यूमर का पैटर्न बताती है अबाउट 400 प्रोडक्ट कैटेगरीज के, प्रोडक्ट की 400 कैटेगरीज के बारे में कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है, तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ये भी सेकेंडरी डाटा का सोर्स है। एक और एग्जाम्पल है फैक्टिवा। ये कंपनी है जिसकी वेबसाइट है www.factiva.com। स्पेशलाइज्ड इन डेप्थ फाइनेंशियल, हिस्टोरिकल एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। ये जो वेबसाइट है ये इंफॉर्मेशन रखती है फाइनेंशियली, हिस्टोरिकली और ऑपरेशनल किसी भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी के बारे में। जो भी प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज होती हैं ये उनकी फाइनेंशियल क्या उनकी हालात हैं, उनके हिस्टोरिकल कंडीशंस क्या थी और वो किस तरह से ऑपरेशंस करते हैं अपने, उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखती है। सपोज कि अगर किसी ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो वो इस वेबसाइट पर जाके देख सकता है कि उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, हिस्ट्री में वो किस तरह से परफॉर्म करती थी और वो अपने प्रोसेस किस तरह से ऑपरेट करती है, ताकि मैं उसके शेयर्स खरीदूँ या ना खरीदूं। तो ये तो बिजनेस के हवाले से कुछ वेबसाइट्स हो गई जो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं सेकेंडरी डाटा की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर गवर्नमेंट सेकेंडरी डाटा, कि गवर्नमेंट की मालूमात चाहिए हो तो उसके लिए भी कुछ सेकेंडरी डाटा अवेलेबल है हमारे पास। सबसे पहले है स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, www.sba.gov। फीचर्स इंफॉर्मेशन एंड लिंक फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स। ये जो छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स हैं इनके लिए ये इंफॉर्मेशन फराहम करती है रिलेटेड टू गवर्नमेंट इश्यूज़, ठीक है, कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको जो मालूमात चाहिए वो हम आपको फराहम करेंगे, तो ये वो काम करती है। उसके बाद एक और एग्जांपल दी हुई यूएस सेंसस। सेंसस कहते हैं मरदमशुमारी करना, यूएस में यूनाइटेड स्टेट, www.census.gov। प्रोवाइड डिटेल स्टैटिस्टिक एंड ट्रेंड अबाउट द यूएस पॉपुलेशन। ये वो वेबसाइट है जो डिटेल आपको
इंफॉर्मेशन देती है स्टैटिस्टिक और ट्रेंड अबाउट यूएस पॉपुलेशन, यूएस की जो आबादी है उसके बारे में, आदाद शुमार के बारे में बताती है और उनके ट्रेंड्स तरीक़ेकार के बारे में बताती है जो उनका ट्रेंड चल रहा है आजकल। सिमिलर सेंसस ऑफ इंडिया भी हमें दिया हुआ है जो हमें डिटेल प्रोवाइड करेगी अबाउट द इंडियन पॉपुलेशन कि उनके आदाद शुमार क्या हैं और उनके ट्रेंड्स क्या हैं। सिमिलर पाकिस्तान में भी ऐसी वेबसाइट हैं जो पाकिस्तान की आदाद शुमार, आबादी के आदाद शुमार के बारे में बताते हैं, कितनी मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने बच्चे हैं, उनकी इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम्स क्या है, फैमिली मेंबर्स कितने कितने होते हैं, किस इलाके में कितने लोग होते हैं। तो ये हमारे बिजनेस के लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं कि यार ये इलाका इतनी इनकम कमाने वाला है तो हमें यहाँ पे ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं। अब मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि आप बन बोसन जाके बोरजान की शॉप ओपन नहीं कर सकते, हश पपीस की शॉप ओपन नहीं कर सकते, वो लोग ये शूज़ नहीं खरीदते, बाटा सर्विस फिर भी चल जाता है। तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आबादी के हवाले से, उनके दादोशुमार के हवाले से, उनके स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। तो ये भी सेकेंडरी डाटा का सोर्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर इंटरनेट सेकेंडरी डाटा कि अगर हमें इंटरनेट के बारे में रिसर्च करना हो तो वो हम कहाँ से कर सकते हैं। तो एक वेबसाइट है हमारे पास, कंपनी का नाम है क्लिक्स, वेबसाइट है www.clicks.com, bring together a wealth of information about internet and its user from consumer to e-commerce। अब यहाँ पे वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे है इंटरनेट के बारे में और उसके यूजर्स के बारे में। कंज्यूमर टू ई कॉमर्स, ग्राहक के और बिजनेस वालों के दरमियान भी ये इन्फॉर्मेशन देता है कि कंज्यूमर, ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, कि कंज्यूमर कौन से बिजनेस पे ज़्यादातर जा रहे हैं, कहाँ पे वो आना पसंद करते हैं, किस कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट के अंदर होती है। तो हमें पता चल जाता है कि कंज्यूमर किसको प्रेफरेंस कर रहे हैं, किस बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की तरफ आप कैसे आ सकते हैं। जितनी मालूमात है वो आपको क्लिक्स में मिल जाएगी। उसके बाद एक और है इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग ब्यूरो, www.iab.net, कवर स्टैटिस्टिक्स अबाउट एडवर्टाइजिंग ऑन द इंटरनेट। ये एडवर्टाइजिंग जो इंटरनेट पे होती है उसके दादोशुमार के बारे में बताती है कि कौन सी वेबसाइट पे कौन सी एड्स जो हैं जो आती हैं और लोग कौन सी वेबसाइट ज़्यादा चेक करते हैं, ताकि आप उस वेबसाइट पे अपनी कंपनी की एड्स देख सकें। ठीक है, जिस तरह से जो कंपनी, जो यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे होते हैं वहाँ पे मोस्टली कंपनीज अपनी ऐड देना पसंद करती हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस ऐड को देख सकें। वहाँ पे वो स्पॉन्सर देते हैं अपने ताकि लोग उनको देख सकें। लास्ट हमारे पास है जुपिटर रिसर्च, www.jupiterresearch.com, मॉनिटर वेब ट्रैफिक एंड रैंक्स, यहाँ पे रैंक लिखा हुआ है, रैंक्स द मोस्ट पॉपुलर साइट। तो वो ये जो वेबसाइट है ये बेसिकली जो वेब ट्रैफिक है इंटरनेट के ऊपर क्या डाटा आ रहा है, क्या डाटा जा रहा है, उसको मॉनिटर करती है और रैंक करती है पॉपुलर साइट्स को कि कौन सी साइट्स हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं। अब जो साइट सबसे ज़्यादा फेमस हैं, जो कंज्यूमर सबसे ज़्यादा देखते हैं, उन्हीं साइट्स पे कंपनी जो हैं वो अपनी ऐड दे सकती हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, उनकी मालूमात पहुंच सके। तो ये बेसिकली डिफरेंट सोर्सेज थे सेकेंडरी डाटा के जो आजकल फेमस हैं, जो वेब सर्च इंजन्स हैं वहाँ से सेकेंडरी डाटा हमें बहुत मिल जाता है। और जितनी भी कंपनीज हैं वो आजकल यही यूज़ करती हैं। किसी मोबाइल के बारे में रिव्यू देना हो तो वो इंटरनेट के थ्रू ही मिलता है आपको, आप लोगों से जाके क्वेश्चनिंग नहीं करते, आपको यहीं से डाटा मिल जाता है और आप सेकेंडरी डाटा हासिल करके अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेकेंडरी डाटा के टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करेंगे। इस स्लाइड्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहीं पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of marketing and today our topic is primary data and its sources। असल मवाद और उसके ज़राए कौन कौन से हैं, मीन्स के प्राइमरी डाटा क्या होता है और उसके सोर्सेज क्या क्या हैं हासिल करने के, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी डाटा होता क्या है। तो प्राइमरी डाटा कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस एट हैंड। जो प्राइमरी डाटा होता है ये उस इंफॉर्मेशन मालूमात पे कंसिस्ट होता है जो कलेक्ट किया जाता है किसी ख़ास मकसद के लिए जिस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, द पर्पस एट हैंड, कोई भी मकसद जिस पे हम काम कर रहे हैं एट द प्रेजेंट टाइम, उसके लिए जो मालूमात हासिल की जाएगी, द इंफॉर्मेशन जो हासिल की जाएगी उसको हम प्राइमरी डाटा कहेंगे, असल मवाद कहेंगे। बिकॉज सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो किसी और मकसद के लिए कलेक्ट किया जाता है लेकिन हम अपनी रिसर्च के लिए भी उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली।
तो सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा क्या है, हम उसके बारे में देखते हैं। फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा रिसर्चर यूज रिसर्च अप्रोचेज दैट इंक्लूड ऑब्जर्वेशन, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा। अब प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए रिसर्चर्स जो हैं वो रिसर्च का नुक्ता नज़र इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है ऑब्जर्वेशन, जिसको हम मुशाहिदा कहते हैं, सर्वे, ठीक है, मुआयना करना, सर्वे करना, और एक्सपेरिमेंट, तजुर्बात, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे तरीके हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के। एग्जाम्पल ऑफ अप्रोचेज एंड सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड में हमें अप्रोचेस के बारे में और सोर्सेज के बारे में बताया गया है कि प्राइमरी डाटा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। ऑब्जर्वेशनल कहते हैं मुशाहिदे को। गैदरिंग प्राइमरी डाटा बाय ऑब्जर्विंग रेलिवेंट पीपल, एक्शन एंड सिचुएशन। प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना बाय ऑब्जर्विंग, मुशाहिदा करके रेलिवेंट पीपल, जिन लोगों पे हम कर रहे हैं उनके एक्शन और सिचुएशन को मुशाहिदा करके इन्फॉर्मेशन हासिल करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मिसाल दी गई है, अ बैंक माइट एवेल्युएट पॉसिबल न्यू ब्रांच लोकेशन बाय चेकिंग ट्रैफिक पैटर्न्स, नेबरहुड कंडीशन एंड द लोकेशन ऑफ कंपीटिंग ब्रांचेज। मिसाल दी गई है कि एक बैंक है वो इवेल्युएट कर रहा है पॉसिबल न्यू ब्रांच लोकेशन, अपने न्यू ब्रांच के लिए लोकेशन को वो इवेल्युएट कर रहा है, उसका जायज़ा ले रहा है, ठीक है। तो वो अब जहाँ भी लोकेशन जहाँ पे उसने बैंक बनाना है तो वहाँ पे वो ट्रैफिक पैटर्न को देखेगा कि वहाँ की आमदोरफ्त कैसी है, नेबरहुड कंडीशंस कैसी है, इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, वहाँ की कंडीशंस कैसी है, वहाँ पे जो कंपीटिंग ब्रांचेज हैं, दूसरे बैंक की ब्रांचेज हैं या और ब्रांचेज हैं, वहाँ उनकी लोकेशन कैसी है। तो वो मुशाहिदा करेगा, उसके बाद ही वो डाटा कलेक्ट करेगा और रिजल्ट पे आने के बाद वो डिसाइड करेगा कि उस बैंक को अपनी वहाँ पे ब्रांच बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च की एक और फॉर्म है जिसको एथनोग्राफिक रिसर्च कहा जाता है, हम उसको देखते हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च, अ फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल रिसर्च दैट इन्वॉल्व सेंडिंग ट्रेन्ड ऑब्जर्वर्स टू वॉच एंड इंटरेक्ट विद कंज्यूमर इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ये एक और फॉर्म है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च की। बस इसमें क्या होता है, हम मुशाहिदा नहीं करते, एक ट्रेन्ड ऑब्जर्वर को कस्टमर या कंज्यूमर के बीच में भेज देते हैं ताकि वो इंटरेक्ट करे कंज्यूमर के साथ और उनके बारे में रिसर्च हासिल करें। एज अ कंज्यूमर बन के वो भी जाएँ कंज्यूमर के साथ और फिर उन पर रिसर्च हासिल करें, ऑब्जर्व भी करें, इंटरेक्ट भी करें। तो ये एडवांस फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है जिसको हम एथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। तो इससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं जिस पर्पज़ के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास आती है सर्वे रिसर्च। सर्वे में मुआयना करना, लोगों से क्वेश्चन करना, उनके पास जाना, उनसे सर्वे करना। गैदरिंग प्राइमरी डाटा बाय आस्किंग पीपल क्वेश्चन अबाउट देयर नॉलेज, एटीट्यूड, प्रेफरेंस एंड बाइंग बिहेवियर। अब ये एक और तरीका है प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का जिसमें हम लोगों के पास जाकर उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम कस्टमर से उनके नॉलेज के बारे में पूछते हैं कि वो उसके बारे में क्या जानते हैं, उनका एटीट्यूड क्या है, ठीक है, उनका रवैया क्या है उस प्रोडक्ट, सर्विस या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, उनकी प्रेफरेंस क्या है, उनका बाइंग बिहेवियर क्या है। तो हम उनसे क्वेश्चन पूछ के उनसे इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं जिस पर्पज़ के लिए हम कर रहे हैं। बेस्ट सूटेड अप्रोच फॉर गेटिंग डिस्क्रिप्टिव डाटा, ये डिस्क्रिप्टिव डाटा डिटेल में मवाद हासिल करने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच है। एंड यूज टू ऑब्टेन डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इन मैनी डिफरेंट कंडीशन, और डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए सर्वे रिसर्च सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें आप क्वेश्चन ओपन एंडेड भी कर सकते हैं, क्लोज एंडेड भी कर सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं और आपको जो जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपको अपनी तरफ से कोई भी जवाब दे सकता है। क्लोज एंडेड में आप उनको ऑप्शंस देते हैं, ट्रू, फाल्स, मल्टीपल चॉइसेस के, उनमें से उनको सेलेक्ट करना पड़ता है। जो ऑप्शंस आपने दी हुई होती हैं वो खुद से जवाब नहीं दे सकते, अपनी डिटेल में जवाब नहीं दे सकते। तो इस तरह से आप क्वेश्चनिंग पूछ सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वो मिल सकती है। उसके बाद हमारे पास एक और तरीका है प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का, वो है फोकस ग्रुप इंटरव्यूइंग। फोकस ग्रुप इंटरव्यूइंग, अ पर्सनल इंटरव्यूइंग दैट इन्वॉल्व इन्वाइटिंग 6 to 10 people together for a few hours with trained interviewer to talk about product, service or organization. The interviewer focuses the group discussion in important issues. अब ये फोकस ग्रुप इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं लोगों को, इनवाइट करते हैं 6 से 10 लोगों को, उनके बीच में एक इंटरव्यूअर बिठाते हैं जिसको मॉडरेटर भी कहा जाता है, जो लोगों से सवाल जवाब पूछता है और वहाँ के माहौल को काबू करता है। अब वो जो 6 से 10 लोगों को इनवाइट किया जाता है वो एक्सपर्ट होते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी सर्विस से रिलेटेड, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो एक्सपर्ट होते हैं। तो इंटरव्यूअर डाटा कलेक्ट करने के लिए, उनकी ओपिनियन के लिए, उनकी जजमेंट के लिए उनसे क्वेश्चन पूछता है और फोकस करता है कि जो भी हमारी डिस्कशन हो रही है वो मेन इशू के ऊपर रहे, ताकि जितना बेहतर डाटा हम चाहते हैं हमें मिल सके अपने एक्सपर्ट से, उनकी ओपिनियन के हिसाब से, उनकी जजमेंट के हिसाब से।
तो ये एक फोकस ग्रुप इंटरव्यू है जिससे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, जिससे हम प्राइमरी डाटा हासिल करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तजुर्बा करके हम इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं। गैदरिंग प्राइमरी डाटा बाय सेलेक्टिंग मैच ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, गिविंग देम डिफरेंट ट्रीटमेंट, कंट्रोलिंग रिलेटेड फैक्टर्स एंड चेकिंग फॉर डिफरेंसेस इन ग्रुप रिस्पॉन्स। अब एक और तरीका है प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का जिसपे हम मैच ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट, मैच ग्रुप ऑफ पीपल या कोई सब्जेक्ट जो एक जैसे सब्जेक्ट्स या लोग हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं, उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, बीमारी एक है, ट्रीटमेंट डिफरेंट दे रहे हैं, और बाकी फैक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि उनका रिस्पॉन्स क्या है उस ट्रीटमेंट पे, उस एक्सपेरिमेंट पे जो उन पे किया जा रहा है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेसिकली मेडिकल फील्ड में की जाती है, जिसपे मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज ढूंढा जा रहा होता है मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्रीटमेंट करके। ठीक है, तो बेस्ट सिचुएटेड अप्रोच फॉर गेटिंग कॉजल इन्फॉर्मेशन, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है जिसमें हम कॉजल इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं कि अगर एक एक्सपेरिमेंट हम किसी चीज़ पे कर रहे हैं उसका असर क्या हो रहा है, तो हम इस पे कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है जो प्राइमरी डाटा हासिल करने के बहुत काम आता है, कॉज और इफेक्ट से अगर हम ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका असर क्या निकल रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से मिल जाती है। उसके बाद एक और तरीका है प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का जिसको कहा जाता है ऑनलाइन मार्केटिंग रिसर्च। आजकल ये बहुत पॉपुलर है, बहुत ट्रेंड चल रहा है इसका ऑनलाइन मार्केटिंग रिसर्च का। कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट सर्वे, ऑनलाइन फोकस ग्रुप और ट्रैकिंग कंज्यूमर ऑनलाइन बिहेवियर। अब हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं इंटरनेट पर सर्वे करके, हम देखते हैं कि लोग किन वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, किन प्रोडक्ट्स को लाइक डिसलाइक कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि उनकी लाइकनेस डिसलाइकनेस कहाँ है, और जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो मिल जाती है। ऑनलाइन फोकस ग्रुप बनाए जाते हैं। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर का ट्रैक किया जाता है कि वो इंटरनेट पे कौन सी वेबसाइट्स को सर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक उनकी क्या आ रही है, इनको ट्रैक किया जाता है और इन्फॉर्मेशन हासिल की जाती है। ठीक है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग रिसर्च भी बहुत चलती है आज के दौर में प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है ऑनलाइन फोकस ग्रुप, गैदरिंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल ऑनलाइन विद अ ट्रेन मॉडरेटर to chat about a product, service or organization and gain qualitative insight about consumer attitude and behavior। सिमिलर जैसे फोकस ग्रुप इंटरव्यूइंग था, ये ऑनलाइन फोकस ग्रुप है कि हम इंटरनेट के ऊपर एक ग्रुप ऑफ पीपल को हम जमा करते हैं, उनके बीच में एक ट्रेन मॉडरेटर होता है जो उनसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर रहा होता है और वहाँ के इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। अब वो क्वेश्चन आंसर वो किसी प्रोडक्ट, सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में करते हैं, फिर जिनसे हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं उनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे हमें डीप अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट मिलता है कंज्यूमर एटीट्यूड और बिहेवियर के बारे में कि कंज्यूमर का क्या रवैया है और क्या बिहेवियर है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी सर्विस के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये ऑनलाइन फोकस ग्रुप होता है जिससे हम इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं, प्राइमरी डाटा जो होता है। लास्ट में हमारे पास सैंपल आ जाता है, अ सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन सिलेक्टेड फॉर मार्केटिंग रिसर्च टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एज अ होल। पॉपुलेशन एक आबादी बहुत बड़ी होती है जिस पे हम रिसर्च कंडक्ट करें, तो एक उनका ग्रुप चुन लिया जाता है, एक सेगमेंट चुन लिया जाता है, उस पर रिसर्च की जाती है और फिर जो नतीजा निकलता है वो पूरी पॉपुलेशन पे अमल कर दिया जाता है कि अगर ये लोग ऐसे हैं तो बाकी भी सब वैसे के वैसे होंगे। तो सैंपल पे रिसर्च की जाती है और इन्फॉर्मेशन ली जाती है पूरी आबादी की। सैम्पलिंग के बहुत सारे तरीके हैं, आपको इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है। रैंडम सैम्पलिंग में डिफरेंट तरह की सैम्पलिंग की जाती है जिसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग है। और नॉन रैंडम सैम्पलिंग में हमारे पास जजमेंटल सैम्पलिंग आ जाती है, क्वाटा आ जाती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग आ जाती है। तो उसमें हम ये बाद में डिस्कस करेंगे, ये स्टैटिस्टिकल के टर्म्स हैं, इनको भी हम कभी देखेंगे दोबारा। तो यहाँ पे लेक्चर हमारा ख़त्म हो जाता है। इस स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।